नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रदेश में आज सामने नहीं आया एक भी कोरोना पॉजिटिव केस। राज्य में कुल मरीजों की संख्या हुई 60। 39 मरीजों को उपचार के बाद भेजा गया घर। रेड जोन में होने के कारण कुछ रियायतों के साथ पूर्व निर्धारित लॉकडाउन की पाबंदियों में रखा जा रहा हरिद्वार जिला। ऑरेंज जोन वाले देहरादून में फिर लौटी रौनक। 50% बाजार खुलने के साथ शराब की दुकानों पर दिखी भारी भीड़। ग्रीन जोन में शामिल बागेश्वर के बाजारों में लोगों ने की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खरीदारी। दूसरे क्षेत्रों से आए 100 से ज्यादा प्रवासी स्वास्थ्य परीक्षण के बाद भेजे गए घर। और एम्स ऋषिकेश की बड़ी सौगात, रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम का सीएम ने किया शुभारंभ। अब ऐप के जरिए चिकित्सकों को मिल सकेगी घर बैठे मरीजों के वाइटल पैरामीटर्स की जानकारी। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड में खबर लिखे जाने तक राज्य में कोरोना का आज कोई नया मरीज सामने नहीं आया है। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 60 है। आज आए सभी 148 सैंपल्स की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 346 सैंपल्स की रिपोर्ट का अभी इंतजार है। राज्य में अभी तक कोरोना के 39 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में कोविड-19 मरीजों का रिकवरी रेट करीब 65% है। इसके साथ ही देश के 7 प्रदेश में भी लॉकडाउन का फेज 3 आज से शुरू हो गया है। वहीं मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कहा कि कोविड-19 के दृष्टिगत राज्य सरकार ने ग्राम प्रधानों को वर्तमान स्थिति को देखते हुए उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं। जनपद प्रशासन गांव में आने वाले समस्त बाहरी लोगों की सूचना और उनके स्वास्थ्य से संबंधित सूचनाएं एकत्रित कर संबंधित ग्राम प्रधान को उपलब्ध करवाएगा। राज्य या जनपद स्तर पर पंजीकरण न करवाने हुए सीधे ग्राम सभा क्षेत्र में पहुंचने वाले व्यक्तियों का पंजीकरण करने का उत्तरदायित्व अब संबंधित ग्राम प्रधान का होगा। इसके साथ ही आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करवाने और इसे उपयोग में लाने का उत्तरदायित्व भी संबंधित ग्राम प्रधान का होगा। उत्तराखंड में गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के बाद लॉकडाउन 3 में जहां ग्रीन और ऑरेंज जोन में कई रियायतें दी गई हैं, वहीं रेड जोन में शामिल किए गए हरिद्वार जिले को अभी पूर्व निर्धारित लॉकडाउन की पाबंदियों में रखा गया है। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने बताया कि हरिद्वार फिलहाल रेड जोन में है और गाइडलाइंस के अनुसार ही लोगों को रियायत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि आगे समीक्षा के आधार पर ही हरिद्वार को रेड जोन से दूसरे जोन में लाने पर फैसला लिया जाएगा। फिलहाल ज्वालापुर क्षेत्र, भगवानपुर सहित कुल 4 मुख्य कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जहां पर किसी भी प्रकार की आवाजाही प्रतिबंधित है, जबकि कई कंटेनमेंट जोन को शिथिल किया जा चुका है। हरिद्वार जो है रेड जोन में है। फिलहाल रेड जोन के लिए एमएचए के द्वारा कुछ गाइडलाइंस जारी किया है और उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा भी कुछ आदेश जारी किया है। उसके अनुसार शहरी इलाके में केवल स्टैंड अलोन शॉप्स, नेबरहुड शॉप्स ये खुलेंगे और मार्केट एरिया पूरा बंद रहेंगे, मॉल्स वगैरह बंद रहेंगे। वो टाइमिंग जो है 7 से 4 बजे तक खुले रहेंगे और ग्रामीण इलाके में केवल मॉल्स को छोड़ करके बाकी सारे मार्केट एरिया, समस्त प्रकार का दुकानें सभी जो है खुले रहेंगे। वो 7 से 4 बजे तक खुले रहेंगे। और इसमें जो है मदिरा का दुकान भी जो प्रश्न आता है बार बार, इसमें ग्रामीण इलाके में समस्त प्रकार का जो है मदिरा का दुकान जो है खुला रहेंगे और यहाँ पे शहरी इलाके में जहाँ पे ये मार्केट एरिया है उसको छोड़ करके अन्य इलाके में जो है उसका अलाउ किया जाता है। हरिद्वार में लागू आदेशों के बाद यहां सब रजिस्ट्रार कार्यालय में भी कामकाज नहीं हो पा रहा है। वकीलों का कहना है कि तहसील परिसर में भीड़ ज्यादा रहती है और वहां सामाजिक दूरी का पालन करना संभव नहीं है, इसलिए अभी यहां जमीनों की रजिस्ट्री का काम फिलहाल बंद है। तहसील एक ऐसी जगह है जहां पर कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना संभव ही नहीं है, क्योंकि जब कोई कार्यालय में रजिस्ट्री करना आता है तो नॉर्मल सी बात है 8-10 लोग साथ में आते हैं। चैम्बर आज 6x6 के हैं तो लोग कहाँ बैठेंगे 1 मीटर की दूरी बनाना चाहें तो हम चाहकर भी दूरी नहीं बना सकते। तो हमारे सभी अधिवक्ता महोदय ने, हमारे अध्यक्ष जी ने और सचिव ने मिलकर के डिसाइड किया और बाकी दस्तावेज लिखों ने मिलकर डिसाइड किया है
कि जब सोशल डिस्टेंसिंग जो है हम कर ही नहीं सकते, तो इससे बढ़िया है कि जब तक लॉकडाउन ना खुले हम जो है तहसील के सभी कार्यों से पूर्णतः विरत रहेंगे, जिससे कि सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित रह सकें। आज से शुरू हुए लॉकडाउन 3 में उत्तराखंड के ग्रीन और ऑरेंज जोन वाले जिलों में छूट मिलने के बाद बाजार और सड़कों पर रौनक दिखाई दी। राजधानी देहरादून में भी आज नजारा बदला बदला दिखाई दिया। 50% बाजार खुलने से लोग खरीदारी करने बाजारों में दिखाई दिए। वहीं शराब की दुकानें खोले जाने पर कई जगहों पर भारी भीड़ के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न के बराबर दिखाई दिया। जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि लोग आज जरूरत का सामान खरीदने बड़ी संख्या में बाहर आए हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। एक सप्ताह में पूरी स्थिति देखने के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। आज 50% शॉप्स ओपन किए गए हैं और जो लॉकडाउन 3 है उसका आज पहला दिन है, तो बहुत सारी शॉप्स आज ओपन करी गई हैं और काफ़ी दिनों बाद ओपन की गई हैं। तो आज लोग, क्योंकि बहुत सारे दिनों से उनके कई सारे इश्यूज़ होंगे, कुछ सामान टूटे होंगे या कुछ चीज़ें ख़राब हुई होंगी, तो उन सब की वजहों से लोग काफ़ी आज बाहर आए हैं। और बाकी 50% जो मार्केट है ट्रेड वाइज वो कल ओपन होगा। इसमें कई जगहों से एक ये बात आई है कि साहब कुछ ट्रेड्स हैं जो लिखे हुए नहीं हैं उसमें, तो उसके लिए पहले ही जो है ऑर्डर में लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसे ट्रेड हैं जो उसमें मेंशन नहीं है तो ऐसे ट्रेड्स को जो है वो संबंधित एसडीएम को मेंशन कर सकते हैं। वो हमारे पास आएगी तो फिर उसके बाद उनके भी दिनों को असाइन कर दिया जाएगा। वहीं उत्तराखंड में आज से शराब की दुकानों के खुलने के बाद बड़ी संख्या में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही लोग शराब की खरीदारी के लिए लाइनों में लगे नजर आए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कई जगहों पर न होने पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ऐसे में कोरोना का संक्रमण बढ़ सकता है। सरकार को राजस्व से ज्यादा जनता की सेहत का ख्याल रखना होगा। सरकार को ये बात इसका विचार करना चाहिए, या तो इनको ऐसे नियंत्रण, ऐसे मानक तय करें, ऐसा दिशा निर्देश तय करें। राजस्व अपनी जगह है, लेकिन हमारी जनता का स्वास्थ्य सबसे बड़ा है। कोरोना यदि फैल गया तो राजस्व कहाँ से आएगा? ग्रीन जोन में आने के बाद बागेश्वर जिले में लॉकडाउन 3 के पहले दिन केंद्र सरकार की गाइडलाइन का खासा असर देखने को मिला। क्षेत्र में कई दुकानों को तय समय के लिए खोला गया, जिससे सड़कों पर फिर से रौनक लौटती दिखाई दी। सुबह 7 बजे के बाद दुकानें खुलनी शुरू हुई तो धीरे धीरे जरूरतमंद लोग खरीदारी के लिए बाजार पहुंचे। साथ ही लोगों ने मास्क पहनकर और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में भरपूर सहयोग भी किया। आज 40 दिन के पश्चात यहाँ पर दुकानें खुली हुई हैं और ये आदेश बहुत ही हम लोगों को राहत भरा लगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पब्लिक के लिए भी राहत भरी खबर है, क्योंकि यहाँ पर लोग इस समय जो खरीदारी के लिए आ रहे हैं उनको जो है बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन लोग स्वतः भी कर रहे हैं और हम शॉपकीपर से भी कर रहे हैं। लॉकडाउन 3 के बाद सरकार ने जो छूट दी है, आज काफ़ी समय बाद हम लोगों ने भी अपनी दुकानें खोली हुई हैं और बाजार में भी काफ़ी चहल पहल है और सभी लोग और हम लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा और फिर उसी प्रकार से जनजीवन आदमी का चालू हो जाएगा। आज हार्डवेयर समेत निर्माण कार्यों से संबंधित दुकानें भी खोली गई तो दुकानदारों के साथ ही उपभोक्ताओं को काफी राहत मिली। दुकानों के बाहर और भीतर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। हमारा हार्डवेयर का शॉप है और बहुत से पुरानी चीज़ें रुकी हुई थी, निर्माण कार्य रुके हुए थे लोगों के, वो लोग आ रहे हैं और अपना सामान वगैरह ले रहे हैं और हम इस चीज़ का ख्याल रख रहे हैं कि लोग अलग अलग खड़े रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन किया जा रहा है। इसके साथ ही देहरादून से रोडवेज की कई बसों में सवार 100 से ज्यादा प्रवासियों को बागेश्वर लाया गया। यहां स्वास्थ्य विभाग ने सभी की स्क्रीनिंग कर उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया, जिसके बाद प्रशासन ने सभी को होम क्वारंटीन होने के निर्देश देकर घर भेजा। हमारे उत्तराखंड राज्य के जो विभिन्न जनपदों में लोग जो रोजगार यापन के लिए अन्य कार्यों से गए थे और लॉकडाउन की अवधि में रुक गए थे, तो वो उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। वहाँ के जिला प्रशासन द्वारा इनको रोडवेज बसों के माध्यम से यहाँ भिजवाया जा रहा है। आज सुबह 4 बजे से हमारे यहाँ देहरादून से 2 बसें आ गई हैं
एक में 35 लोग थे, एक में 24। तो 35 की जो पहले आ गए थे तो उनकी स्क्रीनिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हुई है और उनको वहीं हमारे पुलिस और प्रशासन की टीम के द्वारा उनको नोटिस भी दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से विधायक अमन मणि त्रिपाठी रविवार को उत्तराखंड पहुंचे, लेकिन बद्रीनाथ जाते हुए उन्हें पुलिस की कार्रवाई का सामना करना पड़ा। आज विधायक की कार का चालान किया गया, इसके साथ ही उनका लाइसेंस भी जब्त कर लिया गया। अमन मणि महाराजगंज जिले के नौतनवा विधानसभा से विधायक हैं। विधायक समेत 12 लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय आपदा एक्ट और धारा 188 के तहत मुनिकीरेती थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बाद में निजी मुचलके पर उन्हें और उनके साथियों को छोड़ा गया। अनुमति तो थी इनके पास, किंतु उसमें कुछ शर्तों का उल्लंघन हो रहा था। जैसे 3 गाड़ी थी तो उनमें 9 आदमी होने चाहिए थे, मैक्सिमम 12 आदमी थे। इसी तरह से संभवतः मास्क नहीं पहने थे और तीसरा वैसे भी 5 से ज़्यादा आदमी अभी एक जगह अलाउड नहीं हैं। तो इस तरह के उसमें इश्यूज आने की वजह से उसमें आपदा अधिनियम और 188 और IPC और तीसरा जो ये अधिनियम है हमारा महामारी अधिनियम, एपिडेमिक एक्ट, इन धाराओं में 12 लोग के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। देखिए, निश्चित रूप से चूक है। इस चूक को तो हम लोग दिखवा रहे हैं कि किस स्तर पर ये चूक हुई, क्यों हुई, और जब ये संज्ञान में जिस स्तर पर भी ठीक से जांच होकर संज्ञान में आया वहीं पर उनको रोक दिया गया और उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ और उनकी जमानत भी उन्होंने कराई है। तो निश्चित रूप से ये एक जहां अभी कपाट नहीं खुले हैं, जहां भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अभी दर्शन करने के लिए किसी को भी अनुमति नहीं है, तो वहाँ इस प्रकार का पास जारी होना निश्चित रूप से ये कोई ना कोई चूक है। इसको हम दिखवा रहे हैं किस स्तर पर ये चूक। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स ऋषिकेश में आज रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और निदेशक प्रोफेसर रविकांत ने संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस ऐप का विधिवत शुभारंभ किया। इस सिस्टम के द्वारा मरीज के स्वास्थ्य संबंधी वाइटल पैरामीटर्स की जानकारी मरीज के घर पर रहते हुए एम्स अस्पताल के कंट्रोल सेंटर में प्रदर्शित होगी। साथ ही संस्थान के विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श से मरीज स्वास्थ्य लाभ उठा सकेंगे। अगर इस सिस्टम से जुड़े किसी भी मरीज की अचानक तबीयत बिगड़ती है तो ये डिवाइस सिस्टम खुद ही मॉनिटरिंग टीम को इस बात की सूचना देगा और मरीज को अस्पताल में एम्बुलेंस द्वारा लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस ऐप के इस्तेमाल से अस्पताल आने वाले लोगों की संख्या में कमी आएगी, जिससे संक्रमण फैलने की दर में भी कमी आएगी। लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों या उत्तराखंड के भीतर अन्य जिलों में फंसे लोगों को अपने घरों तक सकुशल पहुंचाने का काम प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। हरिद्वार में राजस्थान से 374 प्रवासी मजदूरों को बसों के माध्यम से लाया गया, जिन्हें कुमाऊं और गढ़वाल के विभिन्न जिलों में स्थित उनके गंतव्यों तक पहुंचाया जा रहा है। आपको बता दें कि बाहर से आए इन प्रवासियों को प्रशासन ने ऋषिकुल राहत शिविर में रखा, जहां पुलिस की निगरानी में स्क्रीनिंग कर मेडिकल परीक्षण के बाद इनको रवाना किया गया। वहीं देहरादून में फंसे चमोली जिले के 1351 लोगों को उत्तराखंड परिवहन निगम की 46 बसों के माध्यम से चमोली लाया गया। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया और पुलिस अधीक्षक यशवंत सिंह चौहान ने गौचर में इन सभी वापस आए लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण, भोजन व्यवस्था और उनके गंतव्य स्थलों तक भेजने से जुड़ी विभिन्न व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ये हमारे कल देहरादून से लगभग 1350 लोग यहाँ पे जनपद चमोली में आए और जिनको कि संबंधित तहसीलों को और संबंधित गांव में जहाँ को वो बिलोंग करते थे वहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह कराकर उनको भेज दिया गया है। और आज भी कुछ और लोगों के आने की संभावना है जो कि शायद चंडीगढ़ से रहे। नोवेल कोरोना वायरस के कारण देश में जारी लॉकडाउन के बीच कुछ सकारात्मक चीजें भी देखने को मिली। जहां एक और प्रदूषण के स्तर में कमी आई तो वहीं पशु पक्षी भी बेखौफ रिहायशी इलाकों में चहलकदमी करते नजर आए। इसी कड़ी में रामनगर में बहने वाली कोसी नदी के पानी में 40% तक बैक्टीरिया में कमी दर्ज की गई है। जल संस्थान के वाटर क्वालिटी एंड टेस्टिंग मॉनिटरिंग लेबोरेटरी के एनालिस्ट राजेंद्र चंद्रा ने जानकारी दी कि इस इलाके में पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों के कई गाँव, कस्बे और कॉर्बेट पार्क की सीमा से लगे रिजॉर्ट शामिल हैं, जिससे यहां प्रदूषण बढ़ने की संभावना लगातार बनी रहती है। लेकिन जारी लॉकडाउन के कारण अब कोसी में बहने वाला पानी काफी हद तक साफ हुआ है।
मोस्ट पोर्टेबल 180.3 के आसपास यहाँ पे जो है पहले इतना बैक्टीरिया आता था 100 ml में, लेकिन अभी जो है ये थोड़ा कम हुआ है, 14% कम हुआ है, क्योंकि अभी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से सीजनल वेरिएशंस के कारण से बैक्टीरिया अभी थोड़ा कम हुआ है। जैसे ई कोलाई कम हुआ है, अभी टोटल कॉलीफॉर्म कम हुआ है, फीकल कॉलीफॉर्म कम हुआ है। अगर मन में कुछ करने की लगन हो तो इंसान एक ना एक दिन कामयाब जरूर होता है। इस बात को सच कर दिखाया है अल्मोड़ा के रहने वाले महिपाल सिंह भंडारी और उनकी पत्नी प्रीति भंडारी ने। दरअसल दोनों ने मिलकर 2 कमरों में न सिर्फ मशरूम उत्पादन का काम शुरू किया, बल्कि स्वयं सहायता समूह की स्थापना कर कई महिलाओं को प्रशिक्षित भी किया। अब आलम यह है कि मशरूम उत्पादन से इनके स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। साथ ही दूसरे ग्रामीण क्षेत्रों के महिला समूह भी इनसे प्रेरित होकर प्रशिक्षण ले रहे हैं। समूह के अध्यक्ष प्रीति भंडारी का कहना है कि उनकी ये पहल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ शहरों की ओर बढ़ रहे पलायन को रोकने की ओर उठाया गया एक कदम है। मेरे द्वारा यहाँ पर मशरूम उत्पादन का कार्य किया जा रहा है और मैं मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण भी देती हूँ महिलाओं को। इस प्रशिक्षण का मेरा मेन उद्देश्य यही है कि आपने देखा होगा कि आजकल सारे लोग गांव से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, तो ये एक ऐसी खेती है जिसमें आपको किसी खेत की ज़रूरत नहीं है। या आपके जो गाँव में जो पुराने मकान पड़े हुए हैं उनमें आप उसके अंदर कर सकते हैं। तो इसमें आपको ना बारिश का भय है, ना बंदरों का डर है, कुछ भी आपको टेंशन नहीं है। और दूसरा, इसमें आपको एक ये रोजगार का बहुत अच्छा साधन है। जो महिलाएं घर में रह के बकरी पालन, गाय पालन करती हैं, वो अपने बच्चों को भी देख सकती हैं घर पे, और सारे काम उनके साथ एक साथ हो सकते हैं। स्वयं सहायता समूह के प्रबंधक महिपाल सिंह भंडारी का कहना है कि मशरूम उत्पादन से उन्हें अच्छी आय हो रही है, साथ ही लोगों को इस खेती की ओर प्रेरित करने का मौका भी मिल रहा है। हमारा उत्पादन काफ़ी अच्छा बाजार में वो बिक रहा है और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, और अपना स्वयं कार्य होने की वजह से उससे हमारा आजीविका का भी काफ़ी अच्छा आय हो रही है। लोगों से भी आग्रह करते हैं कि आप बाहर न जाकर उत्तराखंड में ही स्वरोजगार के लिए करें, और जो भी हमसे सहायता होगी हम उसको उनके साथ हैं। समूह की सदस्य बसंती देवी और कमला देवी का कहना है कि वे लोग मशरूम उत्पादन के काम के साथ ही अपने घर का काम आसानी से कर सकते हैं, जिससे उन्हें घर बैठे आर्थिक लाभ हो रहा है। मैं इनके इसमें काम में शामिल हूँ, तो इसी से मेरा गुजारा चलता है और बच्चे इसी से पलते हैं। अपना घर का जो भी काम हम करके जो भी मेरे पास टाइम बचता है मैं यहाँ आती हूँ, मेरा अपना खर्चा निकल जाता है। अपने घर के देख रेख के साथ साथ मैं ये काम भी करती हूँ। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आज सामने नहीं आया एक भी कोरोना पॉजिटिव केस। राज्य में कुल मरीजों की संख्या हुई 60। 39 मरीजों को उपचार के बाद भेजा गया घर। रेड जोन में होने के कारण कुछ रियायतों के साथ पूर्व निर्धारित लॉकडाउन की पाबंदियों में रखा जा रहा हरिद्वार जिला। ऑरेंज जोन वाले देहरादून में फिर लौटी रौनक। 50% बाजार खुलने के साथ शराब की दुकानों पर दिखी भारी भीड़। ग्रीन जोन में शामिल बागेश्वर के बाजारों में लोगों ने की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खरीदारी। दूसरे क्षेत्रों से आए 100 से ज्यादा प्रवासी स्वास्थ्य परीक्षण के बाद भेजे गए घर। और एम्स ऋषिकेश की बड़ी सौगात, रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम का सीएम ने किया शुभारंभ। अब ऐप के जरिए चिकित्सकों को मिल सकेगी घर बैठे मरीजों के वाइटल पैरामीटर्स की जानकारी। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।